देखिए, ये हमारा भारतीय जनता पार्टी की जीत है। ये मोदी मैजिक का कमाल तो है ही, उनके साथ साथ जितना भी संगठन एक हमारा आदमी है जो कि भारतीय जनता पार्टी का कार्य करता है। हम भारतीय जनता पार्टी का कार्य करता, हम बंगाल से है, सान्योक्ता समानता, सुप्रीम कोर्ट का अधिवक्ता और भाजपा नेत्री। तो हमारा जो कार्यकर्ता है, ये जीत उनकी है। तो कार्यकर्ता के तौर पे हम लोग बहुत ही खुश हैं और ये जीत सभी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लोगों का ही है। जो जब हमारा बंगाल में तो भारतीय जनता पार्टी पहले थे ही नहीं, तब तो इतना कम लोग भी पार्टी का फ्लैग बियरर थे, तो उनका जीत है आज तो नेता से एक पार्टी नहीं चलती है सिर्फ। तो मोदी जी तो है ही, वो तो एक इंटरनेशनल लीडर है। हमें पता है कि वो इंटरनेशनली कितना मुसलमान कंट्री में हिंदू मंदिर बन रही है, क्योंकि मोदी जी का नाम रखने के लिए मोदी जी का इतना ऑनर है, क्योंकि वो भेदभाव का राजनीति नहीं करता है। वो जो करता है वो उन्नति का राजनीति, इम्प्रूवमेंट का राजनीति, और वो जो करता है वो है शिक्षा, संस्कृति, भारत की परंपरा, इनका राजनीति। तो ये जो राजनीति है, तो इस पे ही तो आप देखो तो चुनाव तो जीतना चाहिए ही था बिहार में, और हम जीते हैं SIR के तहत। और SIR भी जो हुई है, स्पेशल इंटेंसिव रिविजन, ये बहुत अच्छी है, क्योंकि ये होनी चाहिए, क्योंकि तभी तो हमें इलीगल वोटर्स, इलीगल इमिग्रेंट्स और उनके साथ साथ हमारा जो इतना मतलब रोहिंग्या वोटर्स है, उनका भी तो सामने आएगी, तो फिर कि वो भी तो सैग हो जाएगा, तो ही तो हमारा अच्छा जो वोट है वो वोट आ पाएगी। तो जब ऐसा होगी तभी तो हम इकट्ठे में आगे देश को लेकर जा पाएंगे, क्योंकि घुसपैठिया रहेगा तो घुसपैठिया रहेगा तो आप बताइए डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल कैसे होगी? जब घुसपैठिया नहीं रहेगी तभी तो आप बैलेट बॉक्स में शांति से आपका जो राइटफुल वोट है वो आप दे पाओगी। इतनी सी बातें समझ में नहीं आती है और ये इतना तुलना करने आ जाती है कि बंगाल में ये हुआ। अरे बंगाल में भी, बंगाल क्या भारत से बाहर थोड़ी है? सुप्रीम कोर्ट ने, एपेक्स कोर्ट ने डायरेक्शन दे दिया कि SIR होना चाहिए। अरे बंगाल भारत के बाहर है क्या भाई साहब? अब देखिए ना, बंगाल तो भारत के अंदर ही है। तो जो हमारा राज्य भारत के अंदर ही एक इंटीग्रल पार्ट है, उनमें SIR क्यों नहीं होगी भाई? बंगाल क्या बांग्लादेश है? बंगाल क्या पाकिस्तान है क्या? नहीं है ना। आप अभी जाओगे बांग्लादेश में नागरिकता लेने के लिए, आपको देंगे सिटीजनशिप? नहीं देंगे। तो घुसपैठियों के लिए कि इतनी सी छोटी एक्चुअली भारत का जो बंटवारा कांग्रेस ने किया था, जो शुरू किया था, इनके लिए ही ऐसा हाल हुई है। भारत का बंटवारा और नहीं होनी चाहिए। बंटवारा कब नहीं होगी? जब स्पेशल इंटेंसिव रिविजन होगी। हमारा जो मुसलमान भाई लोग भी है, वो भी जो राष्ट्रवादी मुसलमान, देश तो उनके लिए भी है। मुसलमान हिंदू का बात तो है ही नहीं यहाँ। ये तो CAA लागू होगा, SIR होगा, फिर CAA लागू होगा, और ना ही जैन, पारसी, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, अब जो भी बोलो, जो भी रहा, लेकिन SIR तो होनी चाहिए, क्योंकि SIR संवैधानिक तौर पे संविधान के बाहर कोई नहीं है। कोई भी स्टेट वेस्ट बंगाल संविधान के बाहर नहीं है। संविधान हर जगह लागू होते हैं। तो संविधान अगर इस पे लागू होगा तो संविधान तो बंगाल के लिए भी लागू होनी चाहिए ना। आप भी आइए ना, तो संविधान तो बंगाल के लिए भी लागू होगी ना। तो संविधान के तौर पे तो SIR होनी चाहिए, वही हम कह रहे हैं। अखिलेश यादव का जो ट्वीट आया, उन्होंने कहा है कि भाजपा दल नहीं है, छल है, ये छल से जीतती है। वो खुद क्या करता है? बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जो दल है वो दल है, हम उनके लिए जी जान हाजिर है। वो छल कैसे हो सकता है? जो बोलता है वो पूरी कानून के तरफ से वो पूरी असंवैधानिक है। दैट इज अ कंप्लीट अनकॉन्स्टिट्यूशनल शब्द, और ये अपशब्द कोई प्रयोग कर ही नहीं सकता है। कैसे कोई प्रयोग कर सकता है? क्योंकि हमारा भारतीय जनता पार्टी, या हमारा जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता की अपमान है। छल कांग्रेस, आम आदमी, सपा सब छल थे। ये बीजेपी आई है, सब छल कपटियों को दूर कर दिया इन्होंने। छल ज्यादा लंबा नहीं चलता, ये बहुत लंबा चलेगा। पूरे भारत में बीजेपी लहराए का प्रचंड रहेगा, कहीं भी कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि ये विकास कर रहे हैं, सबको साथ लेके चल रहे हैं। ये सब बेकार की बात है, ये गीदड़ भक्ति है सबकी, कुछ नहीं है। ये सब लेट पेट हो जाएंगे, एक मोदी रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। आम के नाम पे मोदी जी को वोट मिलती है, इसलिए ना गुजरात में जब वो CM बने थे तब हिंदू मुसलमान इकट्ठा में ही तो दिया था। वो काम के तौर पे तो दिया था, रिलीजन के तौर पे थोड़ी दिया था। ये भी तो आप देखिए, मोदी जी तो हमारा हीरो है, सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं, मुसलमान के लिए भी। अगर आप हीरो हैं,
हीरो है, बिल्कुल हीरो। हाँ, वो तो हमारा देश का हीरो ही है। क्या क्या पूछ रहे हो आप? वो देश के हम क्यों? हाँ, हम अकेला क्यों? देखिए, अब सबका बहन ले लीजिए, तो हमारा सबका आइडियल है वो, और सभी कह रहे हैं, हम अकेला तो नहीं कह रहे हैं। हीरो बनने के लिए जो क्षमता होनी चाहिए, तो आप देखिए इंटरनेशनल कंट्री पे मंदिर क्यों बन रही है? मुसलमान कंट्री में भी इतना रेस्पेक्ट, क्योंकि जितना इज्जत मुसलमान को मोदी जी दे सकता है ना, इस वजह से। और देखिए, अगर आपको प्रॉब्लम है हिंदुस्तान नाम है इसलिए ही तो यहाँ मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन, जैन, पारसी, सिख सब रह रहे हैं। अगर इनका नाम हिंदुस्तान ना हो के इस्लामिस्तान होता या पाकिस्तान होता या बांग्लादेश होता तो रह पाता कोई नहीं। आप शांति से आप हम कोई रह सकते थे? नहीं रह सकते थे। अच्छा, आप कहाँ से हैं? बंगाल? मुसलमान भी कहाँ से हैं आप? हम कोलकाता। लेकिन बात, बंगाल में भी चुनाव हैं, अब कह रहे हैं कि अब बंगाल की बारी है। एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी कह रही हैं कि कुछ भी हो जाए हम इसको लागू नहीं होने देंगे। कह रही हैं कि गरीब जो लोग हैं उन पर उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, गरीब लोगों को एसआईआर के द्वारा उनका वोट अधिकार छीना जा रहा है। पहले नोटबंदी हुई, अब वोटबंदी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में गई थी एसआईआर चीजें, एसआईआर को लेकर मामला हुई थी। हमारा ऑनरेबल जो देश का सबसे बड़ा संविधान का जो रक्षक सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ने मामला को खारिज कर दिया और बोल दिया कि एसआईआर पूरी तरह से संवैधानिक है और ये होनी भी चाहिए। तो जो पूरी तरह से संवैधानिक है, जो होनी भी चाहिए, तो बंगाल क्या भारत के बाहर है क्या कि संविधान और सब राज्य में लागू होगा अदर देन बंगाल? ये होता है क्या? ये हो सकता है क्या? तो इस बार दीदी के साथ खेला संविधान जो है, जो आपके लिए जो सेम लागू होगा, मेरे लिए भी सेम। आप अगर बिहार से हो तो आपका बिहार में जो होगा, हम अगर बंगाल से है तो हमारा बंगाल में भी तो उस तरह का ही संविधान लागू होगा। एंड इलेक्शन कमीशन इज डेफिनेटली एन ऑटोनोमस बॉडी, तो उस पर हम तो बात नहीं कर सकते। देयर इज इलेक्शन कमीशन रूल्स। तो इलेक्शन कमीशन रूल्स जो है, कानून कायदा कानून जो बोलती है, उनके ऊपर हम थोड़ी जा सकते हैं। और वो ममता बनर्जी ही ना क्यों, वो कोई भी स्टेट का सीएम ही क्यों ना हो, कोई नहीं जा सकता। इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है। मतलब देखिए, निष्पक्ष काम तो करना चाहिए। इस तरह के आरोप जो लग रहे हैं विपक्ष की तरफ से, क्यों नहीं करेगा? वो इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनोमस बॉडी है। अगर निष्पक्ष काम नहीं कर रहे हैं तो आप कोर्ट में जाओ, सुप्रीम कोर्ट खुला है इसलिए। ये सबको पता है बंगाल में होता क्या है, कितना बांग्लादेशी रोहिंग्या को घुसाया गया है। आप इतनी महिलाएं हैं, मोदी जी का सबसे अच्छा काम कौन सा लगा आपको? देखिए, जो ये हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये तो मोदी जी का ही एकदम बात है, ये तो हमें पता ही है। सॉरी, माय हिंदी इज लिटिल बिट वीक, बट स्टिल यू कैन मैनेज दैट। हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं और हिंदुस्तान में औरतें को देवी के जैसा पूजा जाता है, और वो जो पूजन वो मोदी सरकार ही करते हैं। क्योंकि भारतीय संस्कृति कोई छोटा कपड़ा पहनना या 2 लाइन इंग्लिश बोल देने में नहीं होता है। भारतीय संस्कृति हमारा देवी देवताओं ने खुद तय किया है कि भारत में जो ऋग्वेद है, जो संस्कृत है, जहाँ से इतना वेस्टर्नाइजेशन, जो वेस्टर्न भाषा भी है, सबका शुरुआत वो संस्कृत से ही हुई है। वो संस्कृत से जो शुरू हुई है वही तो पहचान है भारत की। और वो भारत का पहचान ये भाजपा से ज़्यादा, भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादा, हमारा नरेंद्र मोदी जी से ज़्यादा और कोई नहीं कर सकता। नारी लोगों को भी पता है कि बीजेपी इज द ओनली ऑप्शन, तो ये तो इन औरतों को भी पता है। तो इस वजह से ये औरत लोग भी भाजपा को चुना है, मोदी जी का सरकार को चुना है, डबल इंजन सरकार को चुना है। और हमारा लड़कियों आगे बढ़ते रहे और हमारा जो देवी मानकर जो पूजना का जो जगह है वो बरकरार रखे। आप बताइए कौन सा सबसे अच्छा काम मोदी जी का लगा? मोदी जी के कौन से काम अच्छे नहीं है? मोदी जी के तो सारे ही काम तो अच्छे हैं। क्या क्या गिनवाए? हाँ, ये बताओ। सारे काम बढ़िया है मोदी जी के। क्या क्या गिनवाए मोदी जी के काम? विकास के काम सारे, विदेश के जो सारे काम हैं मोदी जी के, विदेश में सम्मान मिलने लगा भारतीयों को, कहाँ कहाँ गिनवाए? हम तो सारे ही गिनवाए। मोदी जी के कायल है, भगत है मोदी जी के। मोदी भगत हैं। क्यों भगत? आपने आपको क्यों भगत बोल? इससे पहले भी तो कोई और आया था, उसके भगत तो हम नहीं बने। मोदी जी ने कुछ किया ही है तभी तो बने हैं हम। ऐसा क्या लगता है आपको कि ये काम पावर है ना, वो इतनी ज़्यादा डेवलप हो गई है ना, जहाँ पे वर्ल्ड में अदर कंट्रीज में हमारा नाम नहीं होता था, आज हम वहाँ स्टैंड करते हैं फ्रंट ऑफ द स्टेज। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे भी हम मतलब मोदी जी के नाम से प्रचार करते हैं, सब जानते हैं मोदी जी को। यहाँ तक कि छोटे बच्चे जो बोलना सीख रहे हैं वो भी जानते हैं मोदी जी क्या क्या कर रहे हैं।
और ये जो बिहार में प्रचंड जीत हुई है, ये मोदी जी की, ये भारतीय जनता पार्टी की जीत है, मोदी जी की जीत है, एनडीए की जीत है। तो आज यहाँ पर कहते हैं कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो संकल्प लेते हैं तो सारे विकल्प बिखर जाते हैं। और देख लिए उस संकल्प की शक्ति का परिणाम कि महिलाएं इतनी भारी मात्रा में आती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मोदी जी के राज में जितनी वो सुरक्षित हैं, किसी के भी राज में नहीं हो सकती। आज हम इतने भारी मतों से जीत के आए हैं और यहाँ जश्न मनाया जा रहा है। अभी कुछ ही देर में मोदी जी यहाँ पर आने वाले हैं, तो मैं मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। भाजपा जब भी जीतती है तब भी उत्साह दुगना हो जाता है। बिहार की जीत ने हमारे उत्साह को तिगुना कर दिया। 2/3 मेजोरिटी लगभग हमारी आई है। जब से चुनाव के परिणाम आने शुरू हुए, कभी भी एनडीए एक बार भी पीछे नहीं हुआ, हमेशा एनडीए बढ़ता ही चला गया। हमें तो बहुत खुशी है क्योंकि हम भी बिहार से हैं भैया। अच्छा, बिहार से हैं? हाँ, पटना से हैं। और जब से मतलब वो न्यूज़ में हम लोग कंटिन्यू देख रहे थे और हम लोग को पता था कि हम लोग जीतेंगे, क्योंकि जंगल राज को जो लाना ही नहीं था, लालू यादव के जो बेटे हैं, सुपुत्र जो है तेजस्वी यादव, उनको लाना ही नहीं था। तो हम लोग इस जीत से बहुत खुश हैं और